Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir Khan, your computer science teacher. Today we are going to perform the next practical in C++ programming which is related to loops. आज हम लूप से रिलेटेड नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो लूप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लूप्स आर यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के लूप स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज़ होती हैं। जब भी प्रोग्रामिंग में हमें सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना रिक्वायरमेंट हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। द फर्स्ट वन इज़ फॉर लूप। फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा था कि फॉर लूप इज़ यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। इन फॉर लूप नंबर ऑफ़ रेपिटिशंस आर नोन इन एडवांस। कि फॉर लूप में पहले से पता होता है कि लूप कितने टाइम्स रिपीट होगी। जब आपको नंबर ऑफ़ रेपिटिशन पहले से नोन हो तो फॉर लूप यूज़ करते हैं। फिर हमने वाइल और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ा कि वाइल लूप इज़ आल्सो यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। डू वाइल लूप इज़ आल्सो यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। वाइल लूप नंबर ऑफ़ रेपिटिशन आर नॉट नोन, इन डू वाइल लूप नंबर ऑफ़ रेपिटिशन आर नॉट नोन। अब दोनों में नंबर ऑफ़ रेपिटिशन नॉट नोन होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होती है कि इन वाइल लूप इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स फर्स्ट टाइम देन इट विल नॉट रिपीट। कि वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट जो वाइल लूप के अंदर होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन डू वाइल लूप में अगर फर्स्ट टाइम भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एटलीस्ट वन टाइम जो स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ लूप हैं वो मस्ट एग्जीक्यूट होती हैं। तो यानी डू वाइल लूप में एक दफ़ा आपकी स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी चाहे आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स क्यों ना हो। और अगर ट्रू हो तो वाइल और डू वाइल लूप में जितनी टाइम्स ट्रू होगी आपकी नंबर ऑफ़ रेपिटिशन परफॉर्म होती रहेंगी। तो प्रैक्टिकल्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है विच इज़ बोलेंड C++ प्रोग्राम। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने कमेंट्स दिए प्रोग्राम फॉर वाइल लूप। हेडर फाइल्स दो इंक्लूड की, iostream.h, canyon.h और मेन फंक्शन। उसके बाद हमारे पास अब हम वाइल लूप का प्रोग्राम करेंगे। वाइल लूप में हमने ये पढ़ा था कि वाइल लूप में जो इनिशियलाइजेशन होती है वो लूप की बॉडी से पहले होती है। तो यहाँ पे हम लूप कंट्रोल वेरिएबल i को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख देते हैं, 20 रख देते हैं। अब हम वाइल लूप उसके बाद यूज़ करते हैं। वाइल लूप की कंडीशन लगाते हैं वाइल i इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20। कंडीशन क्या लगाई कि i की वैल्यू जब तक 20 या 20 से लेस है। वाइल लूप के हेडर के बाद सेमी कॉलन आपने नहीं डालने, ब्रेसेस के साथ इसकी बॉडी आपने स्टार्ट की। सी आउट आई को आउटपुट करवा लें और उसके बाद मैनिपुलेटर एंड एल यूज़ कर लें विच इज़ यूज़ फॉर एंड ऑफ लाइन। उसके बाद हम जो है वो इंक्रीमेंट जो वाइल लूप में होता है वो लूप की बॉडी के अंदर होता है। हमने ये पढ़ा था कि वाइल लूप में इंक्रीमेंट इज़ डन इन द बॉडी ऑफ लूप। तो हमने यहाँ पे से इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे हमने इसकी बॉडी को क्या कर लिया, एंड कर लिया। और लूप की बॉडी के बाद भी एक स्टेटमेंट रखी, जब लूप की रेपिटेशंस कंप्लीट हो जाए तो क्या मैसेज दे, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो एंड ऑफ प्रोग्राम का ये हमें मैसेज देगा। तो ये मैसेज हमने एंड किया कोट्स डाल के और उसके बाद सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड और लास्ट पे आप गेट ch विच इज़ यूज टू इको के लिए हमने यूज़ की और यहाँ पे हमने वाइल लूप की बॉडी को क्या कर लिया, एंड कर लिया। अब ये हमारे पास प्रोग्राम है। अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमने i की इनिशियल वैल्यू क्या रखी, 2। अब जब 2 रखी तो ये कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस दैन 20। कंडीशन ट्रू है, लूप की बॉडी के अंदर आएगा, 2 प्रिंट होगा स्क्रीन पे। फिर i प्लस 2 की वैल्यू में 2 ऐड होगा तो i की इनिशियल नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। यहाँ से लूप रिपीट होगी। अब 4 इज़ लेस दैन 20, कंडीशन फिर ट्रू है, 4 प्रिंट होगा। फिर 4 प्लस 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 6 फिर रिपीट होगा। फिर 6 इज़ लेस दैन 20, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। जब 20 होगा, 20 लेस तो नहीं है, इक्वल टू है, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर 20 प्रिंट होगा। फिर 20 प्लस 2 जब 22 आएगा उसके लिए कंडीशन चेक होगी, 22 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20। कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट होगी और सी आउट एंड ऑफ प्रोग्राम। यानी ये लूप जो है वो 2 से 20 तक इवन नंबर जनरेट करेगी और फिर प्रोग्राम को क्या करेगी, एंड करेगी। अब जब आप प्रोजेक्ट लिख लेते हैं तो फिर उसे आप कंपाइल करें। हमारे पास इसके एरर्स क्या आ गए, 0 आ गए। जब
एरर 0 आ जाए विच मीन आपका प्रोग्राम ठीक है, आप उसे रन कर सकते हैं। डिबग पे जाके उसे क्या कर लें, रन करें। अब जब हमने ये प्रोग्राम रन किया तो ये देखें इसने 2 4 6 अप टू 20 तक इवन नंबर जनरेट किए और लास्ट पे इसने मैसेज जो है वो डिस्प्ले किया, एंड ऑफ प्रोग्राम। अब जब आप ये प्रोग्राम आप लिख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल कर देते हैं 26। अब 26 इज लेस देन और इक्वल टू 20, कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स होगी तो ये जो बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी ये कोई भी आउटपुट शो नहीं करेगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगी और लूप के बाद जो स्टेटमेंट है एंड ऑफ प्रोग्राम वाली वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होगी। यानी फर्स्ट टाइम वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये विदाउट एग्जीक्यूट हुए ही जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स, लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये प्रोजेक्ट लिखा है, इसे भी कंपाइल किया हमने। ओके अब देख लें इसे जब हम रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो हमारे पास क्या इसका आउटपुट आ गया, एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया। अब मैं प्रोग्राम करता हूँ डू वाइल लूप के लिए। अब डू वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन वही रहने देता हूँ। डू वाइल लूप में डू पहले होता है, यहाँ पे डू लिखा, बाकी स्टेटमेंट सेम हैं, और लूप की बॉडी के बाद जो है वो आपकी वाइल होता है वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे वही i इज़ लेस देन और इक्वल टू 20 के i की वैल्यू 20 से लेस है या उसके इक्वल है, और वाइल के बाद आपके सेमीकोलन भी होते हैं। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप का प्रोग्राम बन गया। अब देख लें i की वैल्यू 26 है और 26 जो है वो 20 से जो है ग्रेटर है, कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाएगी। लेकिन क्योंकि डू वाइल लूप में आपकी स्टेटमेंट्स पहले होती हैं और आपका जो स्टेटमेंट्स आपकी पहले होती हैं और जो आपकी कंडीशन है वो क्या होती है बाद में, स्टेटमेंट्स पहले हैं और कंडीशन बाद में है। तो डू वाइल लूप में एक दफ़ा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड होगा। यानी आई की वैल्यू 26 है, सी आउट 26 डिस्प्ले होगा, 26 + 2 28, 28 इज लेस देन 20, कंडीशन चेक होगी, फॉल्स होगी तो एंड ऑफ प्रोग्राम। यानी इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो 26 और नीचे क्या लिखा हुआ आएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम। वही डिबग पे जाएं, आप इसे रन कर लें तो देखें 26 ऊपर लिखा हुआ आया और क्या आ गया, एंड ऑफ प्रोग्राम। यानी डू वाइल लूप में अगर आपकी फर्स्ट टाइम कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो आपकी एक दफ़ा जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़रूर एग्जीक्यूट होती हैं। और अगर मैं इसको वही 2 कर दूं, इनिशियल वैल्यू 2, तो फिर हम इसे रन करें तो आप देखें ये 2 से 20 तक आपको वही इवन नंबर जनरेट करके देगा और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वाइल और डू वाइल लूप का प्रोग्राम था। लूप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए। तो आप इसे केयरफुली इसके लेक्चर लिया करें और प्रैक्टिकली अगर हो सके तो घर पे भी इसे परफॉर्म करें। थैंक यू।